हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। बच्चों, लास्ट जो सेशन हमने किया था आपका मैट्रिक्स का पढ़ा था, आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ जो टॉपिक्स बच गए थे उसको आज हम सीखेंगे। ठीक है, मैंने ये भी आपको कहा था कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज ये सेशन कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, लेकिन बच्चों एक और सेशन लगेगा, उसके बाद ही ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट होगा। तो आज जो हम करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, क्लियर बात। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो है इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से आप करिए। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है ट्रांसपोज। क्लियर बात। ट्रांसपोज क्या रहता है बच्चों, आपकी जैसे मैट्रिक्स कोई भी आपने रो में लिखी है या कॉलम में लिखी है, बस आपने उसको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है, रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली है आपके पास में 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से। क्लियर। इसका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों? 2 इंटू 3, रो इंटू कॉलम। क्लियर। इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा। जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो डैश इसके सिर के ऊपर लगी है ये ट्रांसपोज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ए डैश का क्या मीनिंग है कि इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, और ये ट्रांसपोज करके क्या बनेगा बच्चों हमारे पास में 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, रो एज ए कॉलम, कॉलम एज ए रो। तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा? 3 इंटू 2। ठीक है, आपको क्या करना है? रो को आपने कॉलम में बदलना है और कॉलम को रो में बदलना है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। अभी ये क्या था? ए का ट्रांसपोज हमने कर दिया है। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल और कंसीडर करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर द एग्जाम्पल बी मैंने ले लिया 1 2 एंड 3। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? मीन्स कि अब आपको क्या करना है? इसको चेंज करना है, रो को किस में बदलना है? कॉलम में बदलना है। 1 2 3, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? बी ट्रांसपोज। क्लियर, इजी है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या रहता है बच्चों? आपका ट्रांसपोज से ही जुड़ा है, ट्रांसपोज से ही जुड़ा है। जब हमारे पास भी जैसे कोई भी मैट्रिक्स मैंने ए ले ली है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स मैंने क्या ले ली है? ए ले ली है। ए का जब मैं ट्रांसपोज करूंगी, ए का जब मैं ट्रांसपोज करूंगी तो ए का जो ट्रांसपोज है वो आपका किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों? 1 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए, या पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या है आपका कि जब आप ये दोनों आंसर निकालते हो, जैसे कि मैं करके बताती हूँ कि एग्जाम्पल लेके क्या है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स मैंने ले ली है 1 2 3 4, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स ले ली है और उसका मैं जब ट्रांसपोज कर रही हूँ देन 1 3 2 एंड 4 ये आएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसका जो ट्रांसपोज है आपके पास में, एक तो क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ना तो इक्वल है बट पॉजिटिव है, तो हमारे पास में ये क्या बन जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ठीक है, सिमेट्रिक के केस के लिए क्या चाहिए हमको? ए जो है वो बराबर चाहिए। जैसे कि क्या, अगर मैं लिख लूँ लेट 1 0 0 1, ये मैंने ले लिया ए। ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज में क्या लिख रही हूँ, इसको चेंज कर दूंगी, अगेन ये इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज में मीन्स कि दोनों का आंसर क्या आया? सिमिलर आया, और यहाँ पे किस फॉर्म में आया? प्लस में आया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? सिमेट्रिक बन जाएगा। क्या बन जाएगी? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। सिंपल सी आपने ये वाला रिलेशन इसका याद रखना है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक, अब देखते हैं आपका स्क्यू सिमेट्रिक क्या रहता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या रहता है? इससे थोड़ा सा उल्टा होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में रहता है बच्चों ए एंड माइनस ए डैश, मीन्स कि आपका जो ट्रांसपोज निकल के आएगा लेकिन वो नेगेटिव में होगा, एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, तो वो हमारा क्या रहता है? स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट ए कंसीडर कर लिया मैंने 1 2 एंड 2 एंड 1। ठीक है, 1 2 2 एंड 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मैं माइनस लिख देती हूँ, इन सभी को मैं माइनस में कर देती हूँ, कर दिया माइनस में। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज निकालेंगे देन -1 -2 -2 एंड -1।
क्लियर बात, ठीक है। और a आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। देन 1 2 एंड 2 एंड 1। तो कहने का क्या मीनिंग है कि जब आपके पास में आंसर किस में आ जाएगा, ट्रांसपोज जो बनेगा नेगेटिव में बनेगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के केस की क्या कंडीशन है कि a इज इक्वल टू माइनस a डैश। जैसे ही आप उसका क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे a मैट्रिक्स का, तो उसका जो आंसर है ये आना चाहिए, मतलब दोनों का सिमिलर। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। क्लियर बात, ठीक है, सिंपल सा है। अगर सिमेट्री का याद रखना है तो a इज इक्वल टू a डैश एंड a इज इक्वल टू माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्री का। ठीक है, और ट्रांसपोज क्या रहता है, किसी भी चीज़ का आपने क्या कर देना, उसको a डैश में चेंज कर देना, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास में। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है, लेकिन आजकल का जो पैटर्न चल रहा है मे बी ना बने, पर आपको थोड़ा सा फिर भी साथ में लेके इसको टच, मतलब पढ़ना ज़रूरी है। अगर मैं ये बात करूँ कि पढ़ना ज़रूरी है, कोई पता नहीं कि उनका क्या डाल देंगे, बट देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो कल मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, ठीक है, अब उसी की कहानी यहाँ पे रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है a स्क्वायर माइनस 5a एंड प्लस 6i, थोड़ा सा वो है, इज इक्वल टू 0 होगा। ये किसके बराबर होगा, ये इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, a स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, मतलब जो आपका a है वो खुद से कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 टाइम कर रहा है। 2 2 1 0 1 माइनस 1 एंड 1 3 0। क्लियर बात। उसके बाद है माइनस 5 इंटू 2 2 1 0 1 माइनस 1 एंड 1 3 0। ठीक है, चला यहाँ तक पता। और प्लस 6i, प्लस 6i का क्या मीनिंग है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में आपकी मैट्रिक्स दे रखी होगी, आपने उसी ऑर्डर में i को लिखना है। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 है, देन i का ऑर्डर भी आपने क्या रखना है बच्चों, 3 इंटू 3। और i मैंने बता रखा है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है जिसके डायगोनल में 1 1 रहता है, एंड जो बाकी के डायगोनल नहीं है, मतलब जो बच जाते हैं, वो आपके 0 में रहते हैं। ठीक है, चला पता। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कल सीखी थी, अब वही आपके यहाँ पे काम आनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यही प्रोसीजर था। चलिए करते हैं। 2 इंटू 2 बच्चों 4, ठीक है, 2 इंटू 0 एंड प्लस 0 प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0 0 एंड माइनस 1, तो माइनस 1 इसको लिख देते हैं। अगला है आपके पास में 2 प्लस 0 एंड प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर बात। अगला है आपके पास में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यही पैटर्न है आपका। तो फर्स्ट सेकंड रो का पहली कॉलम के साथ में देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है बच्चों, 2 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 इंटू 1 एंड माइनस 3। क्लियर बात। 2 फिर आपका आएगा 3 एंड फिर आपका आएगा 0। ठीक है, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, मैंने आपको पिछले सेशन में अच्छे से सिखा रखी है, प्लीज़ उसको सीखिए, क्योंकि आगे आपने जो भी क्वेश्चंस करने हैं वहाँ पे ये आपकी मल्टीप्लिकेशन ही काम आनी है, उसको करिए आप ध्यान से। देखिए लास्ट में आएगा बच्चों 2, ठीक है, -2 एंड प्लस 0। उसके बाद क्या है बच्चों 0 -1 एंड -0। नेक्स्ट है आपके पास में 1 -3 एंड प्लस 0। क्लियर बात। अब मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी मैट्रिक्स के बाहर कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर दे रखा होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ में उसका लिंक रहता है। जैसे कि 5 बाहर है तो ये सभी के साथ में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास में रिजल्ट बनेगा 10 0 5 10 5 एंड 3 एंड यहाँ पे 5 -5 एंड 0, ये आएगा यहाँ पे बच्चों 15। क्लियर बात। कितना आएगा यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 6 भी मल्टीप्लाई होगा, देन 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इस तरीके से लिखा जाएगा ये।
यहाँ तक पता चला। बस आगे इसको क्या करना है, आपने प्लस माइनस करके आंसर को चेक करना है कि 0 बनता है कि नहीं बनता है, बाकी देखते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट भी लेके चल सकते हो, ठीक है। देखिए पहला जो है यहाँ पे, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, ये बनेगा 5 -1 एंड 2, और इसके बाद 6 एंड 3 कितनी हो गई 9, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे हो गया 5, ये बचा 0, ये आपका -1 एंड -2, ब्रैकेट होगी क्लोज, ठीक है। अगला आपके पास में क्या है बच्चों, एज इट ही रखना है या इसके साथ आप उसको पहले ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इसको सिर्फ सॉल्व करना है बच्चों, निकालना नहीं है कि इज इक्वल टू 0 है, सिर्फ आपको इसका आंसर निकालना है। क्लियर बात, तभी मैं कहूँ कि 0 नहीं हो रहा है, ये फाइंड करना है कि कितना आएगा, ठीक। अच्छा 10 एंड 0, 0 एंड 5, उसके बाद आएगा 10, 5 एंड 6 11, एंड यहाँ पे आएगा 15। क्लियर बात, फिर 5, फिर उसके बाद -5 एंड 6, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने पहले 2 सेशन इस मैट्रिक्स के देख रखे हैं तो उनको ये सब चीज़ समझ में आएगी जो मैंने लिखी है अभी, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एडिशन का लगाया, इन दोनों को हमने ऐड करके लिखा और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। तो प्लीज़ पहले जो प्रीवियस सेशन है उनको देखिए ताकि आपको मैट्रिक्स जो है अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर बात। अगला देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 - 16 कितना आएगा बच्चों, 5 - 16 -11, उसके बाद बच्चों -1 एंड -0 -1। अच्छा 2 - 5 -3, उसके बाद 9 - 10 -1, उसके बाद -2 - 11 कितना बन गया -13, फिर -5 - 15 तो कितना आएगा बच्चों -10, 0 -5 -5, नेक्स्ट आएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो गए, देन कितना आ जाएगा -1 + 6 आ जाएगा +5, फिर आपके पास में आएगा -2 एंड -6 -8, ये आएगा हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत रीड कर लिया था, मुझे लगा था कि इक्वल्स टू 0 प्रूव, कई बार 0 प्रूव करने को भी आता है पर कई बार सिंपल आता है कि फाइंड करिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पहले a² निकालना है, उसके बाद 5a निकालना है एंड 6i निकाल के उसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ठीक, मल्टीप्लिकेशन कल की मैंने आपको अच्छे से सिखा रखी है, उसको देखिए कैसे कर रखी, पिछले सेशन जरूर देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है मल्टीप्लिकेशन को सीखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आई आइडेंटिटी है, हमें यहाँ से के निकालना है, ठीक। अब हमारे पास में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 दे रखा है, जिसकी वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी 2 क्रॉस 2 में ही होगी, मीन्स की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक। अब देखिए हमारे पास पे क्वेश्चन है कि a² = ka एंड -2i, क्लियर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a² रखना है, a² मतलब a 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ पे ही, और उसके बाद यहाँ से हमें k की वैल्यू को निकालना है, ठीक है बच्चों। देखिए कैसे करेंगे, या तो आप इसको यहीं से सॉल्व भी कर सकते हो, पर चलिए वैल्यूज पुट करके ही करते हैं। 3 -2 4 एंड -2 एंड अगेन 3 -2 4 -2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू k, फिर 3 -2 4 -2 एंड -2 1 0 0 1 ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किस किस को, इन दोनों को। तो हमारे पास में क्या आएगा, 3 × 3 9 -8 अगेन -6 + 4, क्लियर बात। उसके बाद 4 × 3 12 आएगा, फिर यहाँ पे -8 आएगा, हाँ जी, और यहाँ पे आएगा -8 एंड +4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। के को आप एज इट ही रहने दोगे, के जैसा का जैसा लिखा है उसको नहीं छेड़ोगे। बाकी हम देखते हैं इसके बाद में हमें करना क्या, 2 को अंदर वाली आइडेंटिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, जैसे हम करते आएंगे। कर दिया बच्चों। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ पे माइनस है दूसरी तरफ आके क्या करेगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हम इसको एक ही मैट्रिक्स में मैं लिख रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा है मैंने। देखिए 9 में से 1 चला गया, 8 चले गए तो बचा 1 ही रहने दीजिए, और ये यहाँ पे चल के ये आ जाएगा +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट किया है कि यहाँ से उठाकर इसको हम सीधा प्लस में लिख सकते हैं, ठीक।
6 माइनस 2 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 0। क्लियर बात। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आएगा 4 एंड प्लस अगेन 0 और उसके बाद फिर से आएगा यहाँ पे -4 एंड प्लस 2। क्लियर बात। इज इक्वल टू के यहाँ पे एंड 3 -2 4 एंड -2। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते देखते क्या बनता है। हमारे पास में रिजल्ट आया है यहाँ पे 1 + 2 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे -2 और यहाँ पे 4 एंड -2। तो ये आया इज इक्वल टू के और ए मैट्रिक्स क्या थी 3 -2 4 एंड -2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, के को फाइंड आउट करना है। के यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हम क्या लिख देंगे इसको डिवाइड में 3 -2 एंड 4 -2 और यहाँ पे नीचे हम लगा देंगे डिवाइड में 3 -2 एंड इज इक्वल टू के, कैंसिल ईच अदर मीन्स कि के इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 1 आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वैल्यूएबल क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि जहाँ पे भी हमें के निकालने को दिया गया है या शो करने को दिया गया है तो वो क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अब हमारा आ जाता है ट्रांसपोज से रिलेटेड। अभी हमने ट्रांसपोज को डिस्कस किया था कि जब भी हम एक मैट्रिक्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, तो वो हमारा क्या बन जाता है बच्चों, ट्रांसपोज बन जाता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, एक ट्रांसपोज लेना है और ए को रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना और आइडेंटिटी शो करनी है। ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेते। चलिए, ए मैट्रिक्स ये, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका उल्टा। तो ये बनेगा यहाँ पे cos x माइनस sin x और यहाँ पे sin x एंड cos x। क्या, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, सब कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब हमारे पास में है a एंड a डैश इज इक्वल टू i, यही प्रूव करना है हमें। तो a कितना था बच्चों, a था cos x sin x माइनस sin x एंड इनटू cos x। क्लियर। और a ट्रांसपोज क्या निकाला मैंने, cos x माइनस sin x एंड cos x इज इक्वल टू i, इज इक्वल टू i। i का क्या मीनिंग है कि आपका जो आंसर है इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 का, तो मैट्रिक्स भी आपकी आइडेंटिटी भी स्क्वायर में रहेगी 2 क्रॉस 2। अब दोनों को क्या करना है, सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। पहले इसको और इसको करेंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर x फिर प्लस sin स्क्वायर x। क्लियर। उसके बाद cos माइनस आगे रहेगा इनटू sin x। ठीक है, बीच में साइन आएगा प्लस का एंड cos x इनटू sin x, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी टर्न है, पहले इसके साथ में फिर इसी की टर्न इसके साथ में। ठीक, तो यहाँ पे आएगा माइनस sin x इंटू cos x एंड प्लस cos x इंटू sin x। ठीक है बच्चों, आगे आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, sin स्क्वायर x और लास्ट में आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर x। तो आपका सिंपल सा आंसर आपको साफ दिख रहा है कि बन चुका है। ये हमारा सारा का सारा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आइडेंटिटी लग रही है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, देन आंसर इज इक्वल टू i। सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मतलब कि होता भी है कि कई बार बन जाता है ये, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। वेरीफाई करना है हमारे पास में। वेरीफाई करने के लिए क्या है, सिंपल है, क्या है देखिए, क्या है हमारे पास में, सिमेट्रिक निकालना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले आप सिमेट्रिक को याद रखिएगा। सिमेट्रिक में हमें क्या चाहिए कि जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, प्लस सम में आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, ये आंसर हमारा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। क्लियर। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या चाहिए कि जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। क्लियर। तो चलिए पहले हम सिमेट्रिक को डिस्कस करते हैं। ए हमें दे रखा है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, रो टू कॉलम चलना है हमें। तो फर्स्ट को कॉलम मैंने रो में कन्वर्ट कर लिया, एट सेकंड को भी मैंने रो में कन्वर्ट कर लिया, ये ट्रांसपोज आ गया।
ठीक है, आप क्या करेंगे कि a प्लस ए डैश करके देखेंगे। देखिए क्या आता है a प्लस ए डैश करके। a हमारे पास में क्या था, 1 था, और a डैश कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना है, 2 आया। 6 एंड 5 कितना बन गया, 11 बन गया। 6 एंड अगेन 5 कितना बन गया, 11 बन गया। एंड 7 एंड 7 कितना बन गया, 14 बन गया। तो हमारे पास में आंसर किस में आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव में आ रहा है। तो यस, गिवन जो भी मैट्रिक्स दे रखी है ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर बात, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है ये, सिमेट्रिक है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक का करना है। फिर से हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, चलिए ट्रांसपोज आएगा 1 6 5 एंड 7, ठीक है, 1 6 5 एंड 7। अच्छा, a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। a कितना था बच्चों, 1 था, 5 था, 6 था एंड 7 था। एंड माइनस ए ट्रांसपोज कितना था, 1 6 एंड 5 एंड 7 था। चलिए करिए, माइनस 1 में से 1 चला गया, कितना बचा, 0 आया। अच्छा, यहाँ पे आएगा -1 6, यहाँ पे आएगा 1 7 एंड 7 0। तो आपका एक माइनस जब बाहर ले लेंगे मीन्स कि नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन में बाहर ले लूँ, देन 0 1 एंड -1 एंड 0, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। अब आजकल का जो है बच्चों पैटर्न चेंज हो गया है काफ़ी हद तक, ये बेसिक में रहता है, पर ये आपको पढ़ना फिर भी पड़ेगा ही। इसको आप स्किप नहीं कर सकते कि नहीं आ रहा तो हम छोड़ दें, क्योंकि ये बेसिक है। जब तक आपको ये सिंपल सी चीज़ें नहीं आएंगी, आप बड़े बड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस सेशन को देखिए और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज को अच्छे से सीखिए, क्योंकि आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे मे भी ये काम आ जाए। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा हमारा, उसमें हम आपका पढ़ेंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कि पक्का है कि पेपर में आता है। उसकी तो मैं पक्की गारंटी देती हूँ कि वो पक्का पेपर में आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको इनवर्स आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको AI समथिंग कुछ हम करके निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और मतलब पक्की गारंटी है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आपका 2 या 2.5 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही आएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। पीछे का जो है पर वो फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक है, मे बी वहाँ से 1 मार्क का कुछ बन जाए, पर यहाँ से तो पक्का ही आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कल जो बच्चों हम करेंगे आपका यहीं से शुरू करेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी है अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके लाऊंगी जो मतलब पेपर में भी रिपीटेड होंगे, जो पूछे गए होंगे और आपके काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपने चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखिए जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि हम कैसा अपना दे रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट दीजिए, जो भी आपको जैसा भी लगता है पढ़ाई से रिलेटेड वो प्लीज़ हमें बताइए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।